मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यस्सू के नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक और मौका इनायत फरमाया कि हम उसके जीवित और मधुर वचन पर मनन करने के लिए फिर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आज जो कलाम का हिस्सा मनन करने के लिए है वो पतरस की पहली पत्री और दूसरा अध्याय 1 से 5 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 1 to 5। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 1 से 5 पद। आप अपनी बाइबल में देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुक़द्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में हम तेरे पाक कदमों पर अपने सर झुकाए हुए हैं। इस ईमान के साथ हम अपनी दुआ में हैं कि हमारा जिंदा और सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजारी अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। उन्हें हमें मौका दिया कि हम तेरे जिंदा और मुबारक कलाम को पढ़ें, सुनें, सीखें, समझें और इसको अपनी ज़िंदगियों में जज्ब करें और तेरी पाक मर्जी पर चलें। आसमानी बाप, सुनने वालों को और मुझे भी पाक रूह का मसाह दे कि खुदावंद कलाम की बशारत की ये खिदमत हम सब की दिल की गहराई और रूह की सच्चाई से हो और तेरी नज़र में मकबूल ठहरे, और ये कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। प्यारे खुदावंद, अपने आप को तेरी अधीनता में सौंपते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीज़ों, आज जो पाक कलाम का हिस्सा हमारे मनन के लिए है, पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय। मैंने आपके सामने 1 आयत से 5 आयत ये पढ़ा था। मैं इसकी तीसरी आयत को दोहराना चाहूँगा और इसी पर हम बात करेंगे। पहला पतरस 2 बाब और 3 आयत आप अपनी बाइबल में देखें, बड़ी मार्के की आयत है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। तीसरी आयत पर ध्यान देंगे और यहाँ पे लिखा है, पहला पतरस 2:3 पद। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, अगर तुमने खुदावंद के यानी मसीह यस्सू के मेहरबान होने का मज़ा चखा है। इंग्लिश वर्जन में यह है, इफ इंडीड यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज ग्रेशियस। पतरस ने खुदावंद मसीह यस्सू की कलीसियाओं को एक आम खत लिखा। कलीसियाओं से मेरी मुराद ये है कि 5 जगह की ये मंडलियां थीं जो परिस्थितियों के कारण तितर बितर हुए मसीह लोग, विश्वासी लोग, और ये कुछ लोग पुंतुस में मंडली बनाकर रहने लगे, वहाँ कलीसिया कायम हुई। कुछ गलातिया में रहने लगे विश्वासी लोग, एक मंडली यहाँ थी। फिर कुछ विश्वासी कप्पदुकिया में बस गए, एक मंडली यहाँ थी। कुछ एशिया में बसे और कुछ बिथुनिया में। तो ये 5 स्थान पर
ये कलीसियाएं हैं, ये मंडलियां हैं, और पतरस इनको स्पिरिचुअल नरिशमेंट दे रहा है, इनकी रूहानी देखभाल करना चाहता है, इनको रूहानी जिंदगी में, ईमान में बढ़ाना चाहता है कि कलीसिया रूहानी जिंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। और उसने जो अपनी बात शुरू की है, उसने एक विश्वासी के जीवन के बारे में बताया है कि उस मसीह जिंदगी में या विश्वासी की जिंदगी में क्या बातें होनी चाहिए। और पतरस का जो मूल विषय जो है, सब्जेक्ट ये है कि चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारी जिंदगी खुदावंद मसीह यीशु की रहनुमाई में गुजरे, पाकीज़गी में गुजरे, और जैसा मसीह यीशु चाहता है उस तरह से हमारी जिंदगी गुजरे। यहां पर हालात ये थे कि कलीसियाओं के सामने कुछ चैलेंज थे, और चैलेंज ये थे कि सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि परसिक्यूशन, सताव था। और भी बहुत सारी चीजें थी जो आज बताने की नहीं है, लेकिन पतरस इन कलीसियाओं के ईमान को मजबूत करके और इनको प्रेरित करना चाहता है, एनकरेज करना चाहता है कि ये विश्वासी लोग, खुदावंद मसीह यीशु के लोग रूहानी जिंदगी में तरक्की करें। और उस तरक्की के लिए कुछ टिप्स दिए हैं पतरस ने। अब वो टिप्स क्या हैं वो मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगा। पहला पतरस 2 अध्याय में वो शुरू करता है, बस हर तरह की बदख्वाही ये छोड़ दो, हर तरह की बदख्वाही यानी बैर भाव छोड़ दो। और उसके बाद और सारे फरेब यानी छल, और रियाकारी, कपट, और हसद यानी डहा, और हर तरह की बदगोई यानी निंदा को दूर करके, ये 5 चीजें लिखी हैं, ये मसीह जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। तो कलीसियाओं को कह रहा है कि ये 5 बातें अगर तुम्हारे अंदर हैं, अगर तुम्हारे अंदर बैर भाव है, छल है, कपट है, डहा है, तुम दूसरों की निंदा करते हो, तो ये सारी बुराइयां छोड़कर आगे लिखा है दूसरी आयत में, नवजात बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। नए जन्मे हुए बच्चों की तरह केवल आत्मिक दूध की लालसा रखो। आत्मिक दूध क्या? परमेश्वर का वचन, ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। जब ये बातें हम में होंगी जो बताई गई हैं, यानी ये 5 बुराई नहीं होंगी, और ये अच्छा गुण होगा कि हम सिर्फ उस आत्मिक दूध की लालसा रखें, उस वचन को सुनने की लालसा रखें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयास करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें, तब हम नजात में बढ़ते जाते हैं। हमें नजात में बढ़ना है। नजात मिल गई यानी उद्धार मिल गया, और उसमें बढ़ना भी है, प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, उसमें अपनी उद्धार पाई हुई जिंदगी में इजाफा करना है और ज्यादा उसको बढ़ाना है। और ये सब बातें कब होंगी? जब हम खुदावंद मसीह यीशु का एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में कर लेंगे। और कैसा एक्सपीरियंस? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि तीसरी आयत जो मैंने रिपीट की थी उसमें लिखा है कि अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चख लिया है, इफ इंडीड यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज ग्रेशियस, अगर तुमने ये मजा चख लिया है, वहां पे ये लिखा है चख लिया है, कि प्रभु यीशु मसीह ग्रेशियस है, मेहरबान है, वो मेहरबानी करता है, दया करता है, करुणा करता है। ग्रेशियस जो लफ्ज है, ये ग्रीक वर्ड क्रेस्टोस का है, और क्रेस्टोस के जो मतलब हैं वो है फिट फॉर यूज। यानी मुझे और आपको ये तजुर्बा करना पड़ेगा कि खुदावंद मसीह यीशु मेरी जिंदगी के लिए फिट फॉर यूज है। यानी मैं उसके साथ चल सकता हूं, वो तो मेरे साथ चल ही रहा है, मैं उसमें जी सकता हूं, मैं उसमें उठ बैठ सकता हूं, चल फिर सकता हूं, मैं उसकी गवाही दे सकता हूं, और मैं उसके फजल को पाकर उसकी महिमा कर सकता हूं, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा दूसरों के सामने भी कर सकता हूं। मैं अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छी गवाही दे सकता हूं दूसरे यानी अन्य लोगों के सामने। गवाही भरी जिंदगी होनी चाहिए हमारी।
और ये कब होगा? उसने लिखा है इफ इंडीड यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड यानी क्राइस्ट इज ग्रेशियस। यदि तुमने, हिंदी में यदि, अगर, यहां पे मेरी बाइबल में लिखा है अगर तुमने, ये अगर जो लगाया ना पतरस ने, ये बड़ा रिस्की है भाई। अगर इफ जो लगा दिया, जब इफ लग जाए, यदि लग जाए, अगर लग जाए, इसका मतलब यह है कि यहां पर शक है। मैंने पतरस जो लिखना चाह रहा है, अपने दिल के उद्गार बता रहा है, उसको शक यह है कि कलीसिया ने नजात का एक्सपीरियंस किया भी है या नहीं किया है। वह ऐसी भीड़ की भीड़ बस चले जा रही है पीछे, खजूर की शाख हम लाएंगे, जय जय हालेलुया, ऐसा तो नहीं है कहीं। खजूर की शाखें भी ले आए पाम संडे पे, पूछो क्यों लाए? कि नीमा खजूर के पत्ते बिछाए थे ना, लिखा है बाइबल में। भाई बाइबल में तो यह भी लिखा है अपने कपड़े भी खोल कर बिछाए थे। बिछाओ ना कपड़े मसीह यीशु के लिए, उतारो अपना सूट। उतना ही मानते हैं जितना हमारे लिए सूटेबल है, पर मानना उतना है जितना खुदावंद मसीह यीशु की नजर में हम सूटेबल हो जाएं, हम उसको मैच कर जाएं, हम उसके मकबूले नजर हो जाएं, उसकी दृष्टि में ग्रहण योग्य बन जाएं। तो इसलिए शक है पतरस को कि यदि तुमने उसके मेहरबान होने का मजा चखा है। मेरे अजीजों, आज कलीसियाओं को यह जानना पड़ेगा कि हमने वो एक्सपीरियंस किया भी है, नजात का अनुभव किया भी है या नहीं किया है। बस ऐसे भीड़ में शामिल हो गए, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन इज मस्ट फॉर क्रिश्चियनिटी। उद्धार का हमको तजुर्बा करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। मेरे एक विश्वासी, एक मसीही, सच्चा मसीही अगर में, मगर में, शायद में, ऐसा वैसा, ऐसा हो सकता है, उसमें नहीं जीता साहब। वो बिल्कुल विश्वास के साथ जीता है, वो बिल्कुल ईमान के साथ जीता है। वो हमें इन दिनों में ध्यान करना है, दुआ करनी है हमें कि क्या वास्तव में हमको प्रभु की कृपा का स्वाद मिला कि नहीं मिला। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की कृपा का स्वाद चखा या नहीं चखा, उसके मेहरबान होने का क्या हमको एक्सपीरियंस हुआ। मेरे अजीजों, ये कलीसिया को और मुझको भी और आपको, हम सबको मालूम करना पड़ेगा कि खुदावंद मसीह यीशु मेरी पर्सनल लाइफ के लिए कितना फिट फॉर यूज है, कितना ग्रेशियस है वो। और ये मालूम करके गवाही भी देनी पड़ेगी हमें। सिर्फ बातें ही नहीं करनी है, लेकिन एक टेस्टिमनी रखनी है। और ये तब कर सकते हैं जब हम उस साल्वेशन का, उस उद्धार का अनुभव करें। कुछ इलस्ट्रेशन बाइबल में से आपको मैं बताऊंगा कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कृपा के स्वाद को चखा, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य के स्वाद को चखा, जिन्होंने अपने जीवित परमेश्वर का अनुभव किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत का तजुर्बा किया। मेरे अजीजों, पहला हवाला आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिए और नोट करते रहिए, और जहां जरूरत होगी मैं पढ़ भी दूंगा। अय्यूब की किताब को आप खोल लें, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब। और अय्यूब के बारे में हम में से अक्सर जानते हैं क्या हुआ था, आगे क्या हुआ, फिर सब चीज, बहुत सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपका ध्यान उस जगह ले जाना चाहूंगा कि क्या परमेश्वर के स्वाद को चखा जा सकता है, क्या प्रभु की सामर्थ्य का जो स्वाद है उसको चखा जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को क्या चखा जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को क्या चखा जा सकता है। देखिए, हम चाहे परमेश्वर का अनुभव करें, यीशु मसीह का एक ही है, बाप बेटे में है, बेटा बाप में है, कोई फर्क नहीं है। जिसने यीशु मसीह को देखा, खुदावंद मसीह यीशु फिलिप्पुस को कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। बाप बेटा एक ही है साहब। तो अय्यूब ने चखा क्या चखा अय्यूब ने, कैसे चखा, वो मैं आपको शेयर करूंगा, आपके साथ बताना चाहूंगा। अय्यूब की किताब को जब आप खोलते हैं और पहले अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं तो 14 पद से 19 पद में आप वहां पाएंगे कि शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दी है
कि तू मेरे विश्वासी बंदे के साथ इतना इतना सलूक कर सकता है, वो सब बाइबल में लिखा है। और उसी के कारण शैतान ने क्या किया, यहां पे पहला अध्याय अय्यूब पहला अध्याय 14 से 19 पद में उसके सारे बच्चों को समाप्त कर दिया और सारी संपत्ति को नाश कर दिया। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का धन्यवादी है। अरे इतना जानने के बाद तो होश भी नहीं रहता किसका धन्यवाद और किसका थैंक्स। शून्य में चला जाता है आदमी, एकदम सडेशन में चला जाता है, बात ही नहीं करता। घर वाले हिलाते हैं, देखो आंखें खोल लो पापा, पादरी साहब आए। काहे की आंखें खोलेगा वो तो जा चुका बिल्कुल। इतना होने पे भी अय्यूब शुक्रगुजारी अदा कर रहा है। उसके आगे जब हम चलें, दूसरा अध्याय खोलें, मैं अय्यूब की पुस्तक पर ही बात करूं अभी आपसे। दूसरा अध्याय और 7 से 9 पद में सेकंड ट्रायल हुई है अय्यूब के ऊपर। उसका पूरा शरीर सर से लेकर पैर के तलवे तक फोड़ों से भर दिया शैतान ने। इतना लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ गारत हो गया, बच्चे सब हलाक हो गए, संपत्ति सब नाश हो गई, पशु संपत्ति सब, धन संपत्ति सब चला गया, मकान टूट के ढह गए, सब कुछ। शुक्रगुजारी अदा कर रहा है। फिर दूसरे अध्याय के अंदर 7 से 9, अब वो खुद बचा ना, अपना जिस्म बचा और जिस्म में फोड़े हो गए, तब भी शुक्रगुजारी अदा कर रहा है। पत्नी खिसिया के कह रही है कैसा आदमी है तू, अरे अब भी तू अपनी इंटीग्रिटी पे कायम रहेगा? अब ऐसा कर, अपने परमेश्वर को श्राप दे और तू भी चाहे मर जा तो मर जा। अब तू किस काम का है, सब कुछ खत्म हो गया और तेरे भी फोड़े हो गए, और अब ये बीमारी स्किन डिजीज मुझे भी लगाएगा, मर जा तू, बहता रहे। ये हो रहा है साहब इसकी जिंदगी में। अब उसके आगे आप इसी किताब में अय्यूब 4:8 नोट कर लें, अय्यूब 8:4 नोट कर लें, 4 पद यानी अय्यूब 11:11 पद नोट कर लें, लिख लें और घर पढ़िएगा जाके आप। यहां पर इसके दोस्त आए और इसके जो दोस्त हैं उन दोस्तों ने भी इस पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अय्यूब कुछ ना कुछ तूने गड़बड़ की है, तूने तो परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं करता, वैसे कुछ नहीं करता, और तू परमेश्वर के सामने सीधा बन जा, दुआ कर ले, तौबा कर ले, और तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अय्यूब सबकी सुन रहा है, सबकी सह रहा है। औरत भी ऐसे बोल रही है कि मर जा तो मर जा, उसको तो साथ देना चाहिए था, और दोस्त भी इस पर लान तान कर रहे हैं। लेकिन साहब ये वो शख्स है जिसने खुदा को चखा है। यीशु मसीह इबादत करने वाली चीज ही नहीं है, चखने की चीज है, खाने की चीज है, अंदर गिरास करने की चीज है। इसको अंदर ऑब्जर्व कर लीजिए, नस नस में बसा लीजिए, तब मजा आएगा। मसीहत का हालेलुया बोलने से काम नहीं चलता, रग रग के अंदर यीशु मसीह बहना चाहिए। ये देखिए इसने क्या चखा है। इतना होने के बाद आदमी कौमा में चला जाएगा, लेकिन ये कौमा में नहीं गया। मैं हवाला पढ़ूंगा, अय्यूब 19 बाब 25 और 26 पद आप अपनी बाइबल में देखें, मैं पढ़ूंगा साहब। इसने चखा है परमेश्वर को, इसलिए पतरस कहता है कि अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह की कृपा का स्वाद चखा है तो ही तुम ये काम कर पाओगे, तो ही अच्छे मसीह बन पाओगे, वरना तो बस भीड़ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मसीहत में आने के एजेंडे कुछ और है फिर। जी हां, अय्यूब ने चखा, और क्या चखा, आइए मैं पढ़ रहा हूं अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय और 25 और 27, 25 से 27 आयत। देखिए क्या चखा है इसने, सुनिए आप। अय्यूब 19 25 से 27। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारा खुदावंद मसीह यीशु जिंदा है भाई। पिछले 3 इतवारों से यही बता रहा हूं आपको, वो जिंदा है। उसकी तस्वीर पे माला मत डाल देना। डाल देते हैं बहुत से लोग, अगर डाल रखी है तो आज उतार देना ये सरमन सुनने के बाद। वो जिंदा है। 25 पद में कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा।
26 आयत देखिए, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी फोड़े हो रहे हैं सर से पैर तक, फिर भी क्योंकि इसने चखा है, और चखने के बाद बता रहा है, ये कह रहा है अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना किसी और की। मेरी आंखें, मैं अपने खुदा को देखूंगा। मेरा खुदा जिंदा है, मेरा मसीह यीशु जिंदा है, मैंने उसको चखा है। चख लीजिए उसको। पतरस यही कलीसिया को लिख रहा है कि मैं तुम्हें अच्छा बनने की सलाह तो दे रहा हूं, अच्छा तब बनोगे अगर मसीह यीशु की कृपा का स्वाद तुमने चख लिया है तो। और भीड़ भाड़ में आए हुए हो तो भैया फिर कुछ नहीं होता, फिर तो जैसे 2000 साल से चल रहा है वो चलता ही रहेगा वो तो। लेकिन यहां पर बात यह है कि एक विश्वासी सच्चा विश्वासी बने, ये अय्यूब की गवाही थी साहब, इसने चखा है। एक और इलस्ट्रेशन है, और वो इलस्ट्रेशन भजन संहिता 23 में आपके सामने पढ़ूंगा, और 4 पद में आप सब जानते हैं, आप समझ जाएंगे। भजन दाऊद और 4 पद में कहता है, अपनी बाइबल में देखिए, बल्कि ख्वाह चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे खुदा मेरे साथ है। वो कहता चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। दाऊद कर रहा है दावा, और ये दावा साहब क्यों कर रहा है? इसने चखा है, अपने खुदा को चखा है इसने, और कहां चखा है और कैसा चखा है और किस लेवल तक चखा है मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 27, भजन संहिता 27 10 पद। जब कोई परमेश्वर को चखता है, जब मसीह यीशु को कोई चखता है, तो पूरी दुनिया उसके सामने बेकार हो जाती है साहब। दाऊद ने अपने मां और बाप तक को कंडेम कर दिया। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 27 10 पद। दाऊद कहता है, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें, मुझे मालूम है मेरा खुदा कहता है मां बाप की इज्जत कर, बिल्कुल इज्जत करना लाजमी है साहब, लेकिन यह बात आ रही है खुदा की, मां बाप की नहीं है यहां। लेकिन दाऊद अपना तजुर्बा बता रहा है, उसने चखा है खुदा को, और यहां पे कहता है 10 पद में भजन संहिता 27 10, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। यह है साहब वो चखना। इस तरह से चख लीजिए प्रियजनों, मजा आ जाएगा। पतरस कलीसियाओं को ये एक असाइनमेंट दे रहा है, मुश्किल टास्क है, लेकिन क्या अगर तुमने चखा है, बड़ी खुली बात कर रहा है वो, कह रहा भाई मुझे शक है तुम्हारी हरकतों पे, जो कुछ तुम कर रहे हो लग नहीं रहा कि तुमने यीशु मसीह को चखा है। अगर मसीह यीशु के चखे हुए लोग तुम होते, प्रभु यीशु मसीह को चखा होता, तो पता नहीं आज क्या होता साहब। ये 2.5% ही बैठे हुए नहीं होते, चखाई तो नहीं, बातें ही बातें की हैं, बस सुनाया ही सुनाया है, सप्लाई किया है यीशु मसीह को, अप्लाई किया ही नहीं कभी। सप्लाई करने में लगे हैं, जिसको देखो अप्लाई नहीं किया, सप्लाई करते रहे। लेकिन पतरस कह रहा है कि अगर तुमने उसकी कृपा के स्वाद को चखा है तो तुम अच्छे मसीह बन सकते हो। अब मेरे अजीजों, चखा है तो बहुत धन्य हैं हम, और अगर चखने का प्रयास करना चाहते हैं चख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 काम करने हैं, 3 काम करने, बिल्कुल चख लोगे उसका स्वाद क्या है, पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह की कृपा का कितना ग्रेशियस है, वो कितना मेहरबान है, पता चल जाएगा। पौलुस को पता चला साहब, और पौलुस ने चखा, और चखने के लिए लेकिन 3 काम करने पड़ेंगे, मुझे भी आपको भी, पौलुस ने किए ही है। सबसे पहली जो चीज है, दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने होंगे जी, कष्ट उठाने होंगे। सबसे पहली चीज
सैक्रिफाइस। दूसरा कुरिन्थियों 11:24 से 29 में आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों और 11:24 पद से और उसके 29 पद तक मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11:24 से 29। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार मैत लगे, 1 बार संसार किया गया यानी पत्थरवा किया गया, 3 मर्तबा जहाज डूबने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैंने कई बार सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, कौमों से खतरों में, अपनी कौम और फिर गैर कौमों से, उनसे खतरों में, शहर के खतरों में, बयाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास में, मुसीबत में, फाका कशी में, सर्दी में, नंगेपन में। आप आगे पढ़ लीजिएगा साहब, बहुत कुछ लिखा है। कुर्बानी ही कुर्बानी। यहां पे पौलुस ने जितने कष्ट उठाए थे सारे लिख दिए हैं, सारे लिख दिए। कष्ट उठाना पड़ेगा, यीशु मसीह के लिए भूखा भी रहना पड़ेगा, यीशु मसीह के लिए सर्दी में भी बैठना पड़ेगा। चर्च में एसी बीसी हम लगा सकते हैं, वहां क्या मिलेगा? अगर वो दूसरा डिपार्टमेंट वहां चले गए जहां अमीर आदमी था तो वहां तो एसी है नहीं, है ना। ये शरीर की जो लज्जत हम पाते हैं, यहां पे शरीर की लज्जत नहीं मिलती, यहां पे आत्मा की लज्जत मिलती है। लेकिन जो शारीरिक हैं वो शरीर के लिए सोचते हैं, जो आत्मिक हैं वो आत्मा के लिए सोचते हैं। इसके बाद पहली चीज कुर्बानी, इसके बाद बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये दुख उठाए, अब छोड़ना पड़ेगा। ये 2 तरह की कुर्बानी, एक तो दुख उठाना, ये भी एक सैक्रिफाइस है, कष्ट उठाना। दूसरा बहुत कुछ छोड़ देना, जो यीशु मसीह और हमारे बीच में आए, कुछ भी हो छोड़ देना। फिलिप्पियों की पत्री और 3 अध्याय, फिलिप्पियों 3 अध्याय 4 से 8, बड़ी खूबसूरत बात पौलुस ने लिखी है। फिलिप्पियों 3 4 से 8 कहता है, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मैं फिलिप्पियों 3 पढ़ रहा हूं 4 पद से, अब यहां पे 5वीं आयत शुरू होती है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं। अपना खानदान बता रहा है। इब्रानियों का इब्रानी है, शरीयत के एतबार से फरीसी, धर्म गुरु है साहब, एक्सपर्ट ऑफ लॉ है। जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब। व्यवस्था नहीं तोड़ी कहीं भी पौलुस ने। लेकिन वो कहता है 7वां पद सुनिए, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी, फायदे की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि खुदावंद मसीह यीशु को हासिल करूं। कूड़ा समझ लिया पूरी दुनिया को। हम तो दुनिया को लिपटा के रखे हुए हैं, दुनिया छूट नहीं रही है। सारी रूहें बेचैन है कि पादरी साहब ये कब खुलेगा लॉकडाउन। घर में बोर हो गए, ना पार्टियां हो रही हैं, ना रिसेप्शन हो रहे हैं, ना घूमना, ना फिरना, ना इवेंट, ना वो डिस्को, कुछ नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? जिंदगी बेकार हो गई। अजी ये सब कूड़ा है, इस कूड़े में पड़े रहोगे, यीशु नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है मैं इन सारी चीजों को जिनको हम लिपटाए बैठे हैं, पौलुस कहता है इन सब चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। और क्यों समझता है कूड़ा? ताकि मसीह यीशु को हासिल कर लूं। छोड़ना पड़ेगा ये सब चीजें, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज दुख उठाना। दूसरी चीज ये जो बिलोंगिंग्स हमें उलझा के रखती है ना, मकड़ी के जाले की तरह हम लिपटे रहते हैं, इन चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तीसरी और आखिरी चीज, प्यार करना पड़ेगा उससे। और प्यार कैसा प्यार? जो पौलुस ने
बयान किया है। रोमियो 8 और 35 आयत में सवाल कर रहा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? है कोई जो हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? सवाल चैलेंज कर दिया पौलुस ने, कौन करेगा? और 38 पद में लिख रहा है, रोमियो 8:38 पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, कोई और सृष्टि, कोई चीज जुदा नहीं कर सकती प्रभु के प्रेम से। मैं और आप कहां पर हैं मेरे अजीजों? अपनी जिंदगियों को जांचें, परखें, परीक्षण करें कि हमने इतना करा क्या यीशु मसीह के लिए? सुना ही सुना है वचन, पादरी साहब बहुत अच्छा बोले, भाई कान की खुजली नहीं मिटाते, हम यीशु मसीह को बताते हैं। खुजली मिटाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु की कृपा का स्वाद चखना पड़ेगा, ताकि हम उस उद्धार में जिसमें हम आ गए, शामिल हो चुके हैं, बढ़ते जाएं, उद्धार के अनुभव में पड़ें, अनुभव में बढ़ें, नजात के अंदर मजबूत होते चले जाएं। लेकिन वो ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कृपा का स्वाद पता पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कितना मेहरबान है, वो स्वाद हमें पता चल जाएगा। और स्वाद को चखने के लिए, पाने के लिए 3 चीजें मैंने पौलुस के जीवन से आपके साथ शेयर की हैं। पहली बात, उसने दुख उठाए। दूसरी बात, दुनिया की सारी चीजों को वो कूड़ा समझता है, कहता सब कूड़ा है, और कहता मैं इसलिए कूड़ा समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लूं। और तीसरी बात कहता है प्रेम की बात, कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? कौन करेगा? कहता मौत भी नहीं कर सकती, मौत भी नहीं। अब मौत से खतरनाक चीज तो कोई है नहीं साहब। उसने मौत को भी चैलेंज कर दिया कि मरने के बाद भी मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। यही है विश्वास, यही विश्वास है कि मैं और आप इस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह की कृपा के स्वाद को चखा है। आखिरी हवाला एक एप्लीकेशन है, इसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, यही बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 16 पद से 18 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। पौलुस अपने अजीजों से मुखातिब है और कह रहा है कि जब मेरी फर्स्ट ट्रायल हुई थी, जब मैं उलझन, मुसीबत, परेशानी में, कैद में गया था और अभियोग मुझ पे लगे थे, कोई मेरे साथ ना आया। मेरा अजीज, कोई साथ नहीं आया, सबने साथ छोड़ दिया। और 17 पद में है, काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। अब दुआ भी कर रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन दुआ कर रहा है कि उनको हिसाब ना देना पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे लिखता है 17 आयत में, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें। और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया, खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। ये साहब चखे व्यक्ति की गवाही है। ये इसने चखा है प्रभु यीशु मसीह को कि खुदा मुझे हर मुसीबत से छुड़ाएगा और मुझे सही सलामत आसमान की बादशाहत में पहुंचाएगा। मेरा और आपका क्या तजुर्बा है साहब? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की कृपा का स्वाद चखा है? आज चख लीजिए, अपना जीवन उसके चरणों पर रख के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझे चखना चाहता हूं, यीशु मसीह में तुझे अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति अपनी जिंदगी में, अपने दिल में देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है मेरे अजीजों।
उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी कृपा का स्वाद हमें भी चखा दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यस्सु में प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमसे बात करता है, मसीह जिंदगी में जीने के हमें तौर तरीके सिखाता है। प्रभु जी होने दे कि हम आत्मा की अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर अपने प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह के स्वाद को चखने पाएं, ताकि हमारे जीवन से हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जितने इस दुआ को सुन रहे हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें यह अवसर दिया कि हम तेरा वचन सुन पाए। प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए कि जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी को प्रभु यीशु के नाम से समाप्त कर दे। पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दे। अपने आप को प्रभु तेरे चरणों पे रखते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।